नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं इस प्रेजेंटेशन में प्रोजेक्ट अग्नि 40। इसमें हम लोग अभी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 जो प्रीवियस ईयर में 2016 में पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उसके ऊपर डिस्कशन। हम पहले पार्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं 20 क्वेश्चंस और इस पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन फर्दर करेंगे। इसका 21 to 40 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में हम लोग करेंगे। जैसा कि मैंने पहले प्रेजेंटेशन में बताया 2016 में 40 सेट्स में 81 क्वेश्चन है वो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 2 क्वेश्चन पर सेट के हिसाब से एग्जाम में आते हैं। आपके एग्जाम में 1 से लेकर 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। हम देखने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच पार्लियामेंट कमेटी इन इंडिया इज नॉर्मली चेयर्ड बाय ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ अपोजिशन। किस कमेटी को इंडिया में पार्लियामेंट से रिलेटेड कमेटी की बात हो रही है वो अपोजिशन का मेंबर है वो चेयर करता है। तो इसका आंसर होगा, मैंने पहले प्रेजेंटेशन में बताया था, पब्लिक अकाउंट कमेटी। और हम लोग जो कमेटी से रिलेटेड और पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रेजेंटेशन है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, अब उसको जरूर देखें जिससे कि आपको ये सारी क्लैरिटी आ जाए डिटेल में। क्योंकि हम क्वेश्चन में डिटेल नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर होगा और एसएससी ने किस तरह का ट्रेंड चल रहा है उस पर ये डिस्कशन उसमें हो रही है। तो इसका आंसर होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो ओबियसली कैग की रिपोर्ट है, उसको स्क्रूटनी करती है, उसको उस पर एक रिपोर्ट बनाती है और उसमें विपक्ष का नेता होता है, जो विपक्ष का नेता नहीं, विपक्ष से ही कोई नेता है उसमें इसका चेयरमैन होता है। विपक्ष का आदमी ही कोई इसका चेयरमैन होगा और चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है लोकसभा स्पीकर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, रेजिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विथ। रेजिडुअरी पावर कौन सी होती है? एक होती है सेंटर से रिलेटेड पावर, एक होती है कंकरेंट, एक होती है स्टेट से रिलेटेड लिस्ट और एक होती है वो रेजिडुअरी होती है। रेजिडुअरी का मतलब कि कोई भी, अभी हमें पता नहीं है, जैसे कि जब संविधान बना था उस टाइम ये पता नहीं था इंटरनेट भी कोई चीज़ होगी। आज के टाइम इस तरह की चीज़ें आ रही है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया, इस पर अगर कोई कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? इसका आंसर होगा वो होगा पार्लियामेंट। राज्य सरकारें इस पे कानून नहीं बना सकती, रेजिडुअरी पावर उसको बोलते हैं। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23, अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय। अपॉइंटमेंट फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी है? जैसे आईएएस है या फिर ये आईपीएस है, ये सारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है आईएएस आईपीएस टाइप में, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, 3 सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में माना जाता है। यूपीएससी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? आंसर है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान होगा भारत का, उसका फाइनल अथॉरिटी कौन है उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए? उसको अगर कोई कानून से रिलेटेड कोई अड़चन आ जाती है, समझ तय करनी है, तो वो कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये फाइनल जुडिक्शन करता है, उसका समझ तैयार करता है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज ए टेन्योर, बाकी 5 साल होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली उसका कार्यकाल 6 ईयर्स होता है, बाकी स्टेट्स में 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 26, which one of the following committee is described as the twin sister of estimate committee? एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी, इनको जुड़वा बहनें या ट्विन सिस्टर है उसके नाम से जाना जाता है। दोनों ही फाइनेंस से रिलेटेड मुद्दे वो देखते हैं, इसलिए उनका नज़दीकियां हैं। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 27, हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। भारत में फाइनेंस कमीशन है वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील विद एलिमेंट्री एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट? एज ए फंडामेंटल राइट, तो 86th अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, वो फंडामेंटल राइट है जो एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड उस अमेंडमेंट को डील करता है। एक्चुअली जो एलिमेंट्री एजुकेशन है फंडामेंटल राइट,
बनाया है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड की जाए, ये सरकार इसको सुनिश्चित करे। 86th अमेंडमेंट में इसके बारे में जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 29, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? आंसर होगा इसका लेजिस्लेटिव असेंबली। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, ये काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑब्वियसली नहीं करती क्योंकि हर राज्य में काउंसिल भी नहीं है, 6 राज्यों में सिर्फ काउंसिल है। जनता डायरेक्टली नहीं चुनती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जो कि एमएलए है वो इलेक्ट करते हैं। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच वे द प्रेसिडेंट कैन असाइन एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नर। स्टेट सेंट्रल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, सरकार या कमीशन की रिकमेंडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ये है। इन विच वे द प्रेसिडेंट कैन असाइन एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नर। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑब्वियसली डिस्कशन में नहीं हो सकता ये, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कशन करना पड़ेगा तभी तो संबंध अच्छे होंगे। इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नर। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ कंसल्टेशन करेगी कौन? केंद्र सरकार, और राष्ट्रपति के माध्यम से, गवर्नर के माध्यम से उनको जो डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है किसी चीज का, अगर राज्य सरकार सहमत है तो केंद्र सरकार उसको देगी। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 31, इन द 42nd constitutional amendment 1976 which word was added to the preamble? संविधान प्रियम्बल में कौन सा शब्द है निम्नलिखित में से वो जोड़ा गया? तो इसका आंसर क्या होगा? सेकुलर। संविधान प्रियम्बल में ये जोड़ा गया था 42nd constitutional amendment के जरिए। हम देखने की कोशिश करते हैं एग्जैक्ट टेक्स्ट है वो क्या चेंज हुआ था और क्या सेकुलर और सोशलिस्ट दोनों ऐड हुए थे, तो वो देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये एक्चुअल में संविधान का जो नया प्रियम्बल है, प्रियम्बल का नया टेक्स्ट ये 42nd अमेंडमेंट है उसमें चेंज हुआ था। तो 42nd अमेंडमेंट चेंज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया फ्रॉम ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसकी जगह पे जो चेंज होने के बाद हुआ सोवरेन, सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ, सेकुलर वर्ड ऐड हुआ, और डेमोक्रेटिक पहले ही था और रिपब्लिक भी पहले था। एंड ऑल्सो चेंज द वर्ड यूनिटी ऑफ नेशन टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो 3 वर्ड ऐड हुए, SSI से आप याद रखिए, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। 3 वर्ड है वो और ऐड हुए हैं। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन सा वर्ड ऐड किया गया? तो डेमोक्रेटिक ऐड नहीं किया गया, इक्वलिटी नहीं किया गया, सेकुलर और सोशलिस्ट किया गया। अब SSC 2-4 क्वेश्चन है आमतौर पे गलत देती है, तो इसमें 2 ऑप्शन हो गए। तो अब सी करेंगे तो भी करेक्ट, डी करेंगे तो भी करेक्ट, सी एंड डी। इस तरह के क्वेश्चन को आप अगर आपको पता है तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके मार्क्स कटने की संभावना फिर नए के बराबर होगी। अगर अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो एक दुविधा की सिचुएशन आ सकती है, और ये SSC क्या इस पर डिसाइड करती है कि इस क्वेश्चन पे क्या डिसाइड करती है, आपको इम्पैक्ट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। और हमने देखा 2016 में कई क्वेश्चन है SSC ने गलत फ्रेम किए हुए थे, कुछ का आंसर की गलत थी, बाद में रिप्रेजेंटेशन हुआ, कईयों का ठीक हुआ, कुछ नहीं हो पाए। आपको ध्यान क्या रखना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि जो आपको आता है उस तरह की सिचुएशन में अगर आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं तो आप ज़रूर उस पर टिक कर सकते हैं, दोनों एक पे, क्योंकि दोनों तो ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको टिक करने का, आपको मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट में हमने पूरा समझाया हुआ है वीडियो के माध्यम से, आप बहुत डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आर मेंबर्स ऑफ, किसके सदस्य होते हैं? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के क्या सदस्य होते हैं? फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन और नीति आयोग। इन 4 ऑप्शन आपको सामने दिए हुए हैं। यहाँ पे भी SSC है, कुछ गड़बड़ कर बैठी है। अगर हम बात करें SSC ने क्या गड़बड़ की है,
कि देखिए क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आर मेंबर ऑफ, आंसर नीति कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और इलेक्शन कमीशन। इसका आंसर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये एसएससी ने ऑफिशियली दिया है। लेकिन नीति कमीशन होता है, नीति आयोग जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें भी मेंबर है वो होते हैं चीफ मिनिस्टर। जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है वो चेयरमैन होता है, गवर्निंग काउंसिल होती है वो सारे उसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं राज्यों से रिलेटेड, और जो गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड, वो भी मेंबर होते हैं इसके। रीजनल काउंसिल कंपोज्ड ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द रीजन टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यू एंड कंटीजेंसी इम्पैक्टिंग मोर देन वन स्टेट और रीजन। और इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, कमेटी में वाइस चेयरमैन होगा, जो अभी फिलहाल हैं वो अरविंद पनगड़िया है, एक्स को ऑफिशियल मेंबर राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, राधा मोहन सिंह। फुल टाइम मेंबर है वो विवेक देबराय, वी.के. सारस्वत। और आप अगर बात करें कि चीफ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अमिताभ कांत, और गवर्निंग काउंसिल में सभी चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। तो एसएससी ने यहाँ पे भी दुविधा क्रिएट कर ली है कि दो ऑप्शन दे दिए हैं जिसमें कि दोनों में चीफ मिनिस्टर हैं, जबकि वो पूछना चाह रही थी इसमें शायद नीति कमीशन नहीं देती, ज़्यादा बेटर होता। एनीवे इसका आंसर ए और सी दोनों हो सकता है, और एसएससी ने जो बाद में फिर दोनों ही आंसर को करेक्ट माना था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इसका आंसर, ऑफिशियली स्टार्टिंग में ये था। एनीवे क्वेश्चन नंबर 34, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज क्लोजली कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। सीएजी है वो कौन सी कमेटी के साथ ज़्यादा लिंक होता है, उसका पब्लिक अकाउंट कमेटी के साथ उसमें सीधा लिंक होता है। उसकी जो रिपोर्ट होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो उसको स्क्रूटनी करती है कैग की, और उसके बाद पार्लियामेंट में रखती है। तो पीएससी इसका आंसर, हम पहले भी इस पर कर चुके हैं। कमेटी आपको बहुत ही गंभीरता के साथ करनी चाहिए पॉलिटी में। आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी विच इन्फ्लुएंस द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज टेकन फ्रॉम, कहाँ से वो आइडिया लिया गया? तो जो आज़ादी का प्रतीक है लिबर्टी टावर, फ्रांस में और फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, उससे वो लिया गया था। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द, स्पीकर है वो किसको रेजिग्नेशन देगा? इसका आंसर होगा डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देता है। आंसर इज सी, डिप्टी स्पीकर को लोकसभा का डिप्टी स्पीकर होता है वो स्पीकर को रेजिग्नेशन देता है, और स्पीकर है वो डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देगा। क्वेश्चन नंबर 37, टर्म ऑफ गवर्नर इज, कितने साल कार्यकाल होता है? अब यहाँ पे भी एसएससी ने कुछ क्वेश्चन को फ्रेम करते टाइम में थोड़ा सा आप बोल सकते, कुछ गड़बड़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है आमतौर पे गवर्नर, कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन होता क्या है कि कभी भी हटाया जा सकता है। जैसे हमने देखा कि जैसे ये नई सरकार आई उसमें बहुत सारे गवर्नर्स को हटा दिया गया था, जैसे चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, उनको बाद में यूपी सरकार ने केरला गवर्नर बनाया। लेकिन जैसे सरकार ये नहीं आई उसने हटा दिया, तो ऑब्वियसली फिक्स टर्म तो नहीं है, तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। लेकिन इसके बीच में थोड़ा डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आपका ये ऑप्शन ना हो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो आप उसको टिक करेंगे 5 साल को, क्योंकि वैसे 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है लेकिन बीच में हटाया जा सकता है। तो आंसर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 38, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, भारत के राष्ट्रपति को हटाना हो तो कौन हटाएगा उसको? पार्लियामेंट आएगी ऑब्वियसली। जब इम्पीचमेंट होता है सदन के दोनों हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी से, अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ पास हो जाता है, हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर में वीडियो में अच्छी तरह से उसको डिटेल से कवर किया है, तो पार्लियामेंट इसको हटा सकती है। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 39, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर सुपरवाइज्ड बाय, जो लोकल कोर्ट होते हैं जैसे 3 टाइप के होता है, 3 हायरकी में, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, राज्यों से लेकर हाई कोर्ट, और फिर होता है लोकल लेवल पे वो होगा सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट होते हैं उनको एडमिनिस्टर करता है हाई कोर्ट। आंसर इसका हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट के पास पावर होती है, जो लोकल लेवल पे जज होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसको हाई कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं वो लोग सारे, तो हाई कोर्ट इसको सुपरवाइज करता है। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 40,
If the name of tribe has to be excluded from the list of scheduled tribe, who has the power for such exclusion? अगर किसी को हटाना है, किसी ट्राइब को, या ऐड करना है, तो कौन इस पर डिसाइड करता है? आंसर इसका पार्लियामेंट। इस क्वेश्चन को आप इस अखबार की एक कटिंग है जो हाल ही में चर्चा में मतलब इस पे एक्शन हुआ है, तो उसके नज़र से भी समझ सकते हैं। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ 2 बिल्स इन पार्लियामेंट फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब। 2 बिल अभी आए हैं पार्लियामेंट में, और वो जो संविधान में संशोधन करना पड़ता है, पार्लियामेंट फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950, कि वो उसमें संशोधन करे पार्लियामेंट और उस ट्राइब को इंक्लूड किया जाए। तो इंक्लूड और एक्सक्लूजन है, और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और पार्लियामेंट इसको करती है। तो ये था क्वेश्चन इससे रिलेटेड, पार्लियामेंट इसका आंसर होगा। तो इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में हमने 21 से लेकर 40 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर दिए हैं। अगली प्रेजेंटेशन में 41 से लेकर 60, और उसके बाद 61 से लेकर 81 हम लोग 2016 में सारे क्वेश्चन आए हैं वो इस तरह से कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।